वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न। आज हम इस चैप्टर का लास्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं, इफेक्ट प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, और इसमें से एक ही इफेक्ट है हमारी क्लास 10th में। ठीक है, तो हम देखते हैं इफेक्ट प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट एंड केमिकल इफेक्ट। जब वायर में करंट फ्लो कर रहा है जिससे रेजिस्टेंस भी है और इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, अब इतनी मेहनत से करंट फ्लो कर रहा है तो कुछ उसके आफ्टर इफेक्ट भी होंगे, और वो होते हैं हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट एंड केमिकल इफेक्ट। जिसमें से हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट नेक्स्ट चैप्टर में, और केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हायर क्लासेस में। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ये तो आप सबने फील ही किया होगा, जब भी किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को हम ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो गर्म हो जाता है, और यही है आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, जब भी करंट हाई रेजिस्टेंस फेस करता है या हाई रेजिस्टेंस वाली वायर से पास होता है तो वायर गर्म हो जाती है और हीट प्रोड्यूस करती है, और इसी हीट को कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसकी डेफिनेशन है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ हाई रेजिस्टेंस वायर like nichrome wire, the resistance wire becomes very hot and produces heat. This is called the heating effect of current. और इसी को आप चेंज इन एनर्जी की फॉर्म में इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। तो ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। ठीक है, दोनों तरीके से हमने डेफिनेशन पढ़ ली है कि एक तो नॉर्मल डेफिनेशन है आपकी और एक चेंज इन एनर्जी की फॉर्म में। एग्जाम में आप कुछ भी लिखो, आपको दोनों में ही मार्क्स मिलेंगे। और अब हम देखते हैं फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग अ हीट प्रोड्यूस। वर्क डन इज इक्वल्स टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू क्यू इनटू वी। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। करंट की डेफिनेशन देखें तो करंट इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम, आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, क्यू इज इक्वल्स टू आई इंटू टी। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई। ओम्स लॉ की डेफिनेशन देखें तो रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट, आर इज इक्वल्स टू आई अपॉन वी, और वी इज इक्वल्स टू आई क्रॉस आर। ये थर्ड इक्वेशन हो गई। अब सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, वर्क डन इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू टी इंटू आर। अब हम यहाँ पे ये एज्यूम कर लेते हैं कि जो सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी या वर्क डन है वो किस में कन्वर्ट हो गया, हीट एनर्जी में। तो इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डब्ल्यू के प्लेस पे, वर्क डन के प्लेस में एच आ जाएगा, हीट प्रोड्यूस इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, और इसको हम कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। और ये आपके कई बार अगर आपका पेपर टफ बन रहा है तो ये न्यूमेरिकल्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपने फॉर्मूला पढ़ लिया। ठीक है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पढ़ लिया। ठीक है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को आप हीट प्रोड्यूस भी कह सकते हो। ठीक है, फॉर्मूला आपने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट चीज़ जो आपके पास आएगी वो आती है किन किन चीज़ों पे ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इसको हम दोबारा लिखते हैं, एच इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। ठीक है, जैसे ही हमने फॉर्मूला देखा तो हमें बहुत क्लियरली दिख गया कि जो हीट प्रोड्यूस है वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है, पहला करंट, दूसरा रेजिस्टेंस और तीसरा टाइम। ठीक है, और ये जो तीनों पे किस तरीके से डिपेंड कर रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर आप करंट को इंक्रीज़ करोगे तो हीट प्रोड्यूस भी इंक्रीज़ हो जाएगी, रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ करोगे तो हीट प्रोड्यूस भी इंक्रीज़ हो जाएगी, और टाइम को करोगे तो भी हो जाएगी, और कम करोगे तीनों को तो उसका भी कम वाला ही इफेक्ट आएगा, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हीट प्रोड्यूस इन अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ अ करंट, रेजिस्टेंस ऑफ वायर एंड टाइम। तो पहला पढ़ते हैं हम स्क्वायर ऑफ करंट। एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। अगर करंट डबल हो जाएगा तो हीट 4 टाइम्स हो जाएगी, और करंट हाफ हो जाएगा तो हीटिंग इफेक्ट 1/4 हो जाएगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जो अप्लायंसेस ज़्यादा चलेगा या जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा उस अप्लायंसेस से तो वो उतना ही गर्म होगा। सेकंड आता है आपका, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली हीट प्रोड्यूस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो सेम इफेक्ट आएगा, रेजिस्टेंस डबल तो हीट प्रोड्यूस भी डबल, रेजिस्टेंस हाफ तो हीट प्रोड्यूस भी हाफ हो जाएगा। पर इसमें ना 2 केस बनते हैं। ठीक है, पहला केस है आपके पास 2 वायर हैं, एक का रेजिस्टेंस ज़्यादा है और एक का कम है। ठीक है, तो जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसकी हीट प्रोड्यूस ज़्यादा होगी कंपेयर टू लो रेजिस्टेंस वायर के। सेकंड केस इसमें ऐसा आता है, इफ़ 2 सिमिलर रेजिस्टेंस ऑफ वायर सीरीज़ में कनेक्ट हैं और उतने ही रेजिस्टेंस की वायर पैरेलल में कनेक्ट है, तो सीरीज़ वाले कनेक्शन में ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी कंपेयर टू पैरेलल कनेक्शन में। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब सीरीज़ कनेक्शन होता है तो रेजिस्टेंस डबल हो जाता है, और अगर रेजिस्टेंस डबल हो गया तो हीट प्रोड्यूस भी डबल हो जाएगी, और पैरेलल के केस में रेजिस्टेंस हाफ हो जाता है। थर्ड,
हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम. इफ़ करंट पास्ट गिवन टाइम में डबल हो जाएगा तो हीट प्रोड्यूस भी डबल हो जाएगी और वाइस वर्सा भी एग्जिस्ट करता है. तो हीट प्रोड्यूस आपकी किस किस चीज़ों पे डिपेंड कर रही है? रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है, टाइम पे डिपेंड कर रही है और स्क्वायर ऑफ अ करंट पे डिपेंड कर रही है. और तीनों पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो सेम अफेक्ट आएगा, एक ज़्यादा तो दूसरा भी ज़्यादा. ठीक है, अब आते हैं इस टॉपिक के लास्ट पॉइंट पे, एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. तो पहली क्या है? द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज यूटिलाइज्ड इन द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस. ठीक है, हीटिंग इफेक्ट उन्हीं अप्लायंसेस में होता है जिससे हमें हीट चाहिए होती है या जो अप्लायंसेस गर्म करने के लिए यूज़ होते हैं. सारे अप्लायंसेस आपका हीटिंग इफेक्ट नहीं देते. ठीक है, मतलब सब अप्लायंसेस में करंट फ्लो हो रहा है और वो हीटिंग इफेक्ट नहीं देते. ठीक है, जिससे हमें चाहिए उसी से होता है. और इसका मेन रीज़न क्या है? रेजिस्टेंस है. क्योंकि जब करंट वायर से फ्लो होता है तो वायर तो गर्म नहीं होती ना. क्यों नहीं होता है ऐसा? क्योंकि वायर कॉपर से बनी होती है और कॉपर का रेजिस्टेंस कम होता है. ठीक है, जिससे वो बहुत कम हीटिंग इफेक्ट देता है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. बट जब करंट हीटिंग एलिमेंट तक जाता है और हीटिंग एलिमेंट निक्रोम अलॉय से बना होता है और निक्रोम अलॉय का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो गर्म हो जाता है. ठीक है, अब आपको पता चला कि हर चीज़ को आप जिससे करंट फ्लो कर रहा है वो एकदम से गर्म नहीं हो जाएगी, वो एकदम से आपको हीटिंग इफेक्ट नहीं देगी. ठीक है, तो जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है वही आपको हीटिंग इफेक्ट देते हैं. सेकेंड पॉइंट, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूटिलाइज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर प्रोड्यूसिंग लाइट. अब यहाँ पे भी फर्स्ट पॉइंट का लॉजिक लग रहा है. ठीक है, जब करंट वायर से फ्लो हो रहा है तो ना ही लाइट दे रहा है ना ही हीट दे रहा है, क्योंकि वायर का रेजिस्टेंस कम होता है. बट बल्ब में ऐसा नहीं होता. बल्ब में क्या होता है? फिलामेंट लगा होता है, वो टंगस्टन से बना होता है जिससे रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है और वो करंट का अपोज करता है और लाइट देता है. ठीक है, टंगस्टन ही ऐसा होता है, वो उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, करंट का अपोज करेगा और वो फिर लाइट देता है हमें. बट जो ये फिलामेंट होता है उसकी इलेक्ट्रिक पावर करंट को ज़्यादा हीट में कन्वर्ट नहीं कर, मतलब ज़्यादा हीट में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ हो गई, जिससे क्या हो गया, मतलब कुछ अपोज कर दिया, कुछ हीट में यूज़ हो गई, जिससे वो कम जलता है. इसलिए हम ट्यूबलाइट प्रेफर करते हैं. ट्यूबलाइट में कोई फिलामेंट नहीं होता, जिससे जितनी भी आप इलेक्ट्रिक एनर्जी जा रही है उसमें ना, वो सब में कन्वर्ट हो जाती है आपकी लाइट एनर्जी में. थर्ड पॉइंट, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूटिलाइज्ड इन इलेक्ट्रिक फ्यूज फॉर प्रोटेक्टिंग हाउस होल्ड वायर एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस. अब अगर करंट किसी वजह से बहुत ज़्यादा आ गया है ना, वोल्टेज बहुत ज़्यादा वोल्टेज में करंट आ रहा है, जितना रेजिस्टेंस किसी भी अप्लायंसेस का नहीं होता, इस केस में अप्लायंसेस ख़राब हो जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा करंट आ गया है. तो इस सिचुएशन को प्रिवेंट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का यूज़ करते हैं. इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्यूज़ इज़ अ शॉर्ट लेंथ ऑफ थिन प्लेटेड कॉपर वायर, जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है और रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है. और रेजिस्टेंस जितना हाई होता है जितना किसी भी अप्लायंसेस का नहीं होता. ठीक है, और इन केस में क्या होता है, लाइट ज़्यादा आती है तो वो उसको सर्किट को ब्रेक कर देता है. ये आपका चैप्टर पूरा ख़त्म हो गया.